नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम बिट्टू चौधरी। आखिर इस देश में इतनी खामोशी क्यों? तमिलनाडु के संगारेड्डी में हुए हादसे पर देश खामोश क्यों? क्या मजदूरों की इस देश में कोई कीमत नहीं है? यह खबर सुनने से पहले मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें कि मेरे बोलने की ताकत बन सके। मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु के संगारेड्डी की फैक्ट्री की, जहां पर एक फैक्ट्री में 40 मजदूर मर गए। क्या न्यूज़ चैनल या नेताओं को कोई हादसा नहीं, या फिर नेता सिर्फ वोट के लिए हैं? यह सवाल सिर्फ संगारेड्डी का नहीं, यह सवाल भारत के हिस्सों का है, जो एक तरफ ऊपर से चमकता है और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर पिसता है। एक भारत का जो एयरपोर्ट चमकता है, भारत चांद पर जाता है और चमकता है। विकसित भारत का 2047 तक सपना देखता है, लेकिन दूसरी तरफ मजदूर दबे कुचले लोग फैक्ट्री की मशीनों के बीच दबते हैं, खदानों में सांसें गंवाते हैं, आग की लपटों में जलते हैं और खामोशी से दफन हो जाते हैं। मानो उसको लगता है कि हमारी कोई अहमियत नहीं। 40 मजदूर मर गए और इस देश में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना मीडिया को, ना पुलिस को, ना नेताओं को। 40 मजदूर जो अपनी मेहनत करके घर पाल रहे थे, आज वो दुनिया में नहीं है और हम सब खामोश हैं। जो चांद पर झंडा गाड़ने पर खुशियां मनाते हैं, आज मजदूरों के मरने पर खामोश क्यों? एक भारत के दो तस्वीरों को देख कर परेशान रहती है। सच कहें तो आप में 95 से 99% लोगों को यह खबर तक नहीं। तेलंगाना के संगारेड्डी में एक फैक्ट्री में मजदूर 11-12 घंटे की शिफ्ट में एक भीषण धमाका होता है। एक केमिकल का टैंक फट जाता है। 40 मजदूर जो अपने बीवी बच्चों से हंसते हंसते ड्यूटी पर निकला है। कोई परिवार जो इंतजार कर रहा होगा कि हमारे हस्बैंड या हमारे पापा आ रहे होंगे, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। पलक झपकते राख हो जाते हैं, जल जल कर मरे, उनकी चीखें धुएं में घुल गईं। लेकिन क्या हुआ इसके बाद? कोई सोशल मीडिया नहीं आया, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, कोई नेता विधायक नहीं आया, और आप जैसे कई लोग वीडियो खोलते ही आगे बढ़ जाएंगे कि छोड़ो, मजदूर ही तो है यार। कोई शौक नहीं और एस्टीमेट आए कि जांच के आदेश दे दिए गए। क्या ये 40 मजदूरों की जिंदगी सरकारी फाइल का हिस्सा थी? आप एक बार सोचकर देखें कि यह घटना किसी सरकारी दफ्तर या नेता के घर पर होती। आप तमाशा सोचकर देखें, अगले 1 घंटे तक नेताओं के लाइन लग जाती, अभी तक हेलीकॉप्टर दौड़े पड़ती, मीडिया भागा भागा जाता, लेकिन मजदूरों की चर्चा तक नहीं हो रही। मानो कि उनकी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं। क्या इनका कोई वोट बैंक नहीं? अरे वह वही मजदूर लोग हैं साहब, जो बड़े बड़े इमारतों, महल, मकान बनाते हैं। वो हकीकतों को अपने सांचों में ढालते हैं जिससे देश चमकता है, लेकिन उनके सपनों का कोई मोल नहीं। फैक्ट्री मालिकों के लिए जान सच कहें तो एक लागत है। एक मजदूर मरता है, दूसरा तैयार हो जाता है। यह सिलसिला सालों से चला आ रहा है और आप इसे भूलकर मजबूत करते हैं। संगारेड्डी में जब लाशें गिनी गई तो फैक्ट्री मालिक ने 1-1 करोड़ का मुआवजा का ऐलान किया। क्या 1 करोड़ में अपनी बेटी की हंसी को वापस लाएगा? क्या अपने बेटे की आवाज सुन पाएगी? क्या एक विधवा बूढ़े सपने को जोड़ पाएगी? जवाब है कि यह मुआवजा नहीं, एक खून का सौदा है। मुआवजा की एक खून से लिपटे हुए पैसे हैं। यह 40 जिंदगियां पर हमें लगा बात करना चाहिए। हमारी नजर में यह विकसित भारत का काला सच है। भारत चांद पर झंडा लहरा रहा है,
पर अफसोस की बात यह है कि फैक्ट्रियों में फायर अलार्म नहीं। इसी देश में मजदूरों के पास सेफ्टी तक नहीं है। हमें मजदूर की आवाज सुनाई नहीं पड़ती तो इस देश को की नींव है। संगारेड्डी के मजदूरों को पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए। मालिकों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। मजदूर यूनियन को अपनी ताकत आना चाहिए। मजदूरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। विश्वगुरु बनने का सपना जब तक पूरा नहीं होता तब तक अंतिम व्यक्ति की जिंदगी को नहीं समझेंगे। भारत को पहले अपने मजदूरों के इंसान का दर्जा देना होगा। उनके परिवारों को इंसाफ देना होगा। जब सही मायने भारत विश्व गुरु बन पाएगा, जब सही मायने में तिरंगे का सम्मान होगा। हमारा गुस्सा आतंकवादी या सिर्फ बाहरी दुश्मनों के लिए नहीं, सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ भी होना चाहिए। अगर आज चुप रहे तो कल तुम्हारा नंबर है।